अक्षत न्यूज लाइव टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी और मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ गुना शहर में मनाई जाएगी। इसको लेकर टेकरी धाम सरकार पर बड़ी भव्य तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर ट्रस्ट द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने हनुमान जयंती को किस रूप में और किस तरह व्यवस्था की जाएगी इसकी जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे शॉर्ट अल्टीमेटम पे पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूंकि ये पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र का ये एक विशाल मेला है। श्री हनुमान प्राकट्य उत्सव पर जो हनुमान टेकरी धाम पर मेले का आयोजन होता है, ये हमारे समूचे क्षेत्र का बड़ा मेला कहलाता है और निश्चित ही यहाँ लोकल एवं दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो मैंने जैसा पहले भी बताया कि जिस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं को इस मेले की प्रतीक्षा रहती है, इसी तरह हमारे पूरे आसपास के व्यापारी दुकानदारों को भी इस मेले की प्रतीक्षा रहती है। जैसा कि आप आए होंगे, नीचे देखा होगा कि तरह तरह के व्यापारी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। झूले वाले हैं, चाट चौपाटी वाले हैं, खिलौने वाले हैं, घरेलू घर गृहस्थी के सामान वाले हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और उन्हें भी बड़ी प्रतीक्षा रहती है। निश्चित ही इस मेले का धार्मिक महत्व तो है ही, इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत से लोग इस मेले के आयोजन से भी लाभान्वित होते हैं। निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था में व्यापार जरूरी है, तो व्यापारियों को भी बड़ी, अब जैसे फूल वाले हैं, सजावट वाले हैं, इवेंट प्लान, तो निश्चित ही सभी को धंधा मिलता है, सभी को व्यापार मिलता है। तो इस बार विशेषता ये है यहाँ मेले के आयोजन में कि हमारे द्वारा यहाँ पर 15 से 20 चौकियां भी स्थापित की जा रही है। इस बार एक नई टी हमारे द्वारा गठित की गई है, जिसको श्री टेकरी धाम सेवा समिति का नाम दिया गया है और शहर के प्रत्येक सनातनी को, समाज सेवी को, जो धर्म कार्य में इच्छुक है, अग्रणी है, उसे इस समिति से जोड़ा जाएगा और 500 से 1000 की संख्या में ये समिति तैयार की जा रही है। निश्चित ही इसमें हमारे जितनी भी झांकी समितियां हैं, उनके प्रमुख जो हैं, उनसे हमने संपर्क किया है। हमारी बागेश्वर धाम की जो टीम थी, नीरज निगम ने जो कथा कराई थी, उसकी टीम को हमने जोड़ा है। पिछली बार भी वो टीम जुड़ी थी, इस बार और बृहद टीम बढ़ाने की योजना है। तो ऐसे 15 से 20 चौकी हमारे द्वारा स्थापित की जा रही है। यहाँ 10 की संख्या में हमारा स्वयंसेवक बल तैनात रहेगा और समस्त जितने भी स्वयंसेवक रहेंगे वे श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट के गणवेश में रहेंगे। जैसा कि आपको अभी मैंने दिखाया था कि ये कैप है और एक टी शर्ट और देना, टी शर्ट, इसी तरह की टी शर्ट, सीटी और एक डंडा, इस तरह से वो गणवेश हमने तैयार किया है और प्रत्येक स्वयंसेवक हमारा गणवेश में दिखाई देगा। उनके साथ हमने रिक्वेस्ट की है कि 2-2 की संख्या में हमारे पुलिसमैन भी उन्हें मुहैया कराए जाएं ताकि व्यवस्था में सहयोग कर सके। निश्चित ही वॉलंटियर की बात हर आदमी नहीं मानता है, तो चूंकि पुलिस होती है तो डर और भय वर्दी का होता है, तो निश्चित है उनके साथ पुलिस बल भी मौजूद रहेगा और मेले का व्यवस्थित संचालन हम कर पाएंगे। पुलिस बल की संख्या एसपी महोदय ने हमें 400 का आश्वासन दिया है कि 400 का पुलिस बल महिला और पुरुष मिलाकर यहाँ उपलब्ध रहेगा और हमारे वॉलंटियर की संख्या हमने 500 के आसपास संपर्क किया है। 500 वॉलंटियर से हमारी बातचीत है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह की टी शर्ट भी अभी ये दिल्ली से ही हमने मंगाई है, सब तैयार करके। तो हमारे गणवेश में सारे लोग रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन पूरा चौकन्ना है। सारी हमारी टीम जितनी लग रही है वो सब चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर एसपी महोदय का सख्त आदेश है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। पूरे मेला प्रांगण, पहाड़ी परिसर, मेला परिसर में सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जाएगी। एसपी महोदय की सख्त चेतावनी है कि चोर उचक्के असामाजिक तत्व इस मेला परिसर से कोसों दूर रहे, अन्यथा उनकी खैर नहीं है। तो आप एक व्यवस्था को लेकर कहाँ पर रहेंगे और कहाँ से वहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, और टेकरी पे जो प्रसाद लेकर आते हैं, अगरबत्ती लेकर आते हैं, तो कहाँ नीचे रखवाया है, कहाँ पर? देखिए, प्रत्येक वर्ष की तरह, सभी हमेशा की तरह है ये कि हमारे यहाँ नारियल हम आग्रह करते हैं और प्रेस नोट में भी हम बताते हैं और आपके माध्यम से भी बता रहे हैं कि नारियल टेकरी सरकार को मेले के समय साबुत अर्पित किया जाता है। अगरबत्ती और दीपक प्रतिबंधित रहता है। अगरबत्ती दीपक पर हमारे यहाँ
कोई भी इसलिए अलाउ नहीं करते कि कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। तो इसलिए आगजनी से बचने के लिए दीपक अगरबत्ती पर प्रतिबंध रहता है। पूरे परिसर में कहीं भी दीपक अगरबत्ती नहीं जलाने देते। ट्रैफिक व्यवस्था का रोड में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने मिलकर तैयार किया है और हमारा बूढ़े बालाजी के पास दुर्गा ग्राउंड है, वहां पर ऑटो की पार्किंग होगी। हमारे बाईपास से जैसे ही उतरेंगे तो दोनों तरफ के जो खेत है उनमें पार्किंग रहेगी। तो पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थित पार्किंग रहेगी। और मेरा आपके माध्यम से शहर की धनप्रेमी जनता से भी आग्रह है कि प्रशासन द्वारा नियत स्थानों पर ही अपने वाहन पार्क करे, प्रशासन द्वारा नियत स्थानों से आवाजाही करे, जिससे जाम की स्थिति कहीं भी निर्मित ना हो। नहीं, इस बार हमने इसका देखिए, हर बार कुछ ना कुछ सीखने मिलता है और कहीं भी अव्यवस्था होती है तो उस पर यह टेगरी ट्रस्ट तुरंत संज्ञान भी लेता है। तो इस बार हमने उसको स्पष्ट निर्देश दिए है ठेकेदार को कि आप हमारे हर जगह हमारे दर्शनार्थी को फ्लेक्स नजर आने चाहिए। आप 2x2 के बनाएं, लेकिन उस पर होना चाहिए। और निर्धारित दर में आपके सामने यहाँ डिक्लेयर कर दूं कि 2 व्हीलर का 5 रुपया है, 4 व्हीलर का 10 रुपया है। इससे अधिक अगर चार्ज करें तो कोई भी दर्शनार्थी हमसे संपर्क कर सकता है। तो या जहां भी निकटवर्ती हमारे स्वयंसेवक रहेंगे उनसे संपर्क कर सकता है, पुलिसमैन रहेंगे उनसे संपर्क कर सकता है। तो किसी भी तरह की जास्ती हमारा कोई भी साइकिल स्टैंड वाला हमारे दर्शनार्थी के साथ नहीं करेगा। फूलों का इस बार विशेष फूल प्रतिवर्ष फूलों का श्रृंगार होता है और इस बार भी बालाजी का आकर्षक और अद्भुत श्रृंगार देखने मिलेगा। तो उसमें निश्चित ही हमारे यहाँ का एक तो गुलाबों के शहर का गुलाब, जिसको कलेक्टर साहब बहुत प्रमोट कर रहे हैं हमारे, तो गुलाबों के शहर का गुलाब मिलेगा, मोगरा मिलेगा हमारा लोकल का। इसके अलावा बाहर से हमारे द्वारा रजनीगंधा, ऑर्किड, जरबेरा, सूरजमुखी, कई तरह के फूल बाहर से भी मंगाए जा रहे हैं। तो निश्चित है ये बालाजी का अखाड़ा है, बालाजी का जलसा है, तो बालाजी का श्रृंगार भी अद्भुत ही रहेगा। क्या लोगों को मेले में जी विशेष क्या मिलेगा देखने के लिए? खास चीज विशेष सब बालाजी का निश्चित हमारा पूरा फोकस विद्युत साज सज्जा और बालाजी के श्रृंगार का रहता है। तो अद्भुत श्रृंगार मिलेगा और आकर्षक विद्युत साज सज्जा मिलेगी जो देखने में निश्चित ही मनमोहक रहेगी और प्रत्येक दर्शनार्थी का मन प्रसन्नता से भर जाएगा। मेला एक दिवसीय रहता है टेकरी, हमेशा टेकरी धाम पर मेला एक दिवसीय रहता है। दुकानें तो बहुत दूर दराज से आती है, उनका यहाँ अपन डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली है, दुकानें कितनी, दुकानों की संख्या कितनी रहेगी ये बुकिंग आप बताएं कितनी? 500 से ऊपर ही रहेंगी दुकानें। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ दुकान लगा देता है, क्या उसका चार्ज है, क्या आपके द्वारा राशि निर्धारित की गई है? दुकानों की राशि 1 मिनट दुकान जगह के हिसाब से निर्धारित की जाती है। जो जगह आगे होती है, मुख्य मार्ग पर होती है, वहां पर अलग होती है, पीछे की तरफ अलग होती है। पीछे की तरफ 1500 रुपए होती है, 500 से 2000 होती है। जो मुख्य मार्ग पर दुकानें लगती है उनकी राशि 2000 होती है। जो आगे दिन आते हैं वो तो कोई 10-20 रुपए ही एक्टिव हो जाते हैं। इस दौरान महिलाओं के साथ भी घटना होती है, तो महिलाओं से आप क्या विशेष? महिलाओं से मैंने पहले भी अपील की है और पुनः आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि महिला मातृशक्ति से मेरी करबद्ध अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखे, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी कीमत पर असली आभूषण पहनकर ना आए, क्योंकि असली आभूषण ही दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो मैं सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आभूषण का मोह त्यागे, असली आभूषण पहनकर मेला जैसी जगह में ना आए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सके। आरती का समय क्या रहेगा? आरती का समय हमारी मंगला आरती प्रातः 4:15 शुभ मुहूर्त 4:15 बजे होगी और शयन आरती 12:15 यानी 12:15 बजे रात्रि में होगी। और एक चीज और बता दूं कि बालाजी सरकार के पट रात्रि 12:30 बजे खोल दिए जाएंगे। 1 तारीख की रात्रि को श्रृंगार के उपरांत टेकरी सरकार के दर्शन हेतु पट खोल दिए जाएंगे। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।